तन्नू ही है ना, लंबे बाल वाली? आप बताइए। लंबे बाल वाली जो है वो तन्नू है। तन्नू जी, आपको ये तन्नू और अब ये जो नई कैरेक्टर आ गई हैं उनके साथ ये डबल रोल प्ले करने में कितनी मुश्किल हुई? दिस इज द फर्स्ट टाइम यू डूइंग दिस एक्चुअली, सो प्लीज टेल द मीडिया, आपको कैसा लगा? गुड इवनिंग एवरीवन। मुश्किलें तो आती है, कोई किरदार ऐसा तो नहीं होता जो आसानी से हो जाए, लेकिन फॉर मी आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है मेरे लिए कि मुझे इतना मुश्किल रोल इतने विश्वास के साथ दिया गया, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? You know, I always wanted to ask you, Maddie, you come up after so long, for all the efforts that she puts into her roles, she manages to do a couple of films quickly. आप बहुत कम दिखते हैं और ये मेरी एक कंप्लेन है, बहुत अरसे के बाद आप मुझे मिले, तो अभी आप प्लीज यहाँ बताएं कि आपके लिए क्या, मतलब आनंद राय खास है, कंगना खास है, ये स्क्रिप्ट खास है, क्या खास है? नहीं, मुझे तो ये सारे लोग और इसके खास साथ साथ ये पूरी फिल्म खास है। जब मैं 3 इडियट्स कर रहा था तब मुझे लोगों ने कहा कि यार ये कौन सी फिल्म कर रहे हो आप, तन्नू वेड्स मनु। मुझे पूरा विश्वास था, हमें करते वक्त बहुत सारी कठिनाई हुई, पर आज खुशखबरी है कि हम सीक्वल कर रहे हैं जिसका ट्रैकिंग में मुझसे कहा जा रहा है कि सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है, तो यार डर भी लग रहा है, पर आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म वी शुड गेट एसोसिएटेड विद। क्योंकि वेडिंग सीजन की बात हो रही है, हमने संगीत पार्टी रखी है सबके लिए। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ वेडिंग फॉर यू, कंगना, इफ आई आस्क यू? मेरे लिए तो सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरी तो शादी अभी हुई नहीं है, तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है लेडीज संगीत, जहाँ पे सब आंटियां थोड़ी थोड़ी टका के बिल्कुल बेहाल बदहवास हो जाती हैं और नाचती हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। नहीं नहीं, you have to give us a unique answer. All the girls are dressed beautifully. मुझे लगता है कि उनको पूरे क्या कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको देखने को मिलता है, and I think a woman in Indian traditional attire is one of the most gorgeous looking thing in the world. But the difficult part for your role is, एक में आप बहुत ही gorgeous, you know, लंबे बालों वाली तन्नू हैं, और फिर कुसुम, and then it's short hair. So do you think ये जो 2 looks हैं separate, ये बहुत ही मुश्किल से यू नो उसको डिस्टिंक्ट करने में क्या आपकी मदद की, किस चीज ने आपकी मदद की? आई थिंक लड़कियों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है डबल रोल में। आई अप्रोच माई कैरेक्टर्स इन 3 स्टेजेस: इमोशनल जर्नी, बॉडी लैंग्वेज एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो जहाँ पे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, हेयर इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी। तो उसमें ये एक घुंघराले बाल और दूसरा हमने सोचा कि अगर स्ट्रेट बाल और छोटा सा मतलब थोड़ा सा लहराते हुए स्ट्रेट बाल होंगे तो एक नया लुक लगेगा। और टू माय सरप्राइज मुझे लगा था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो लड़कियों में वेरिएशन दिखाने में, लेकिन मुझे सेट पे भी कोई नहीं पहचानता था। जहाँ पे मैं शूटिंग करती थी वहां पे सब लोग, मेरे पीछे खड़े हुए लोग कहते थे वो कंगना तो आई नहीं, कह रहे थे उसकी शूटिंग है। तो आई थिंक हेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वुमन्स पर्सनैलिटी। Absolutely, and since we are talking about hair, a lady I admire because she has gorgeous hair and every time I've seen her she's actually worn it differently, is the woman who is behind these wonderful films and brings them on 70mm for us, Krishika Lulla, the producer at Rivas International. May we have you with us on stage? Hello. कृषिका, इससे पहले कि मैं मैडी से उनकी जुल्फों के बारे में पूछूं, I want to ask you, how do you manage to keep that gorgeous mane of yours beautifully maintained and, you know, be this stylish like you always have been? Good evening, everyone. Yes, I may be a producer, but I'm a woman too. So as a producer, I don't think so that will limit me to be a stylish woman. So I love dressing myself, and that's why. But, you know, wearing your hair is not easy, like what Kangna was saying. It's always a challenge. So do you think that every time you change your attire, you like to change your look with your hair? Yes, I would love to do that. And, okay, what about bringing these women-oriented films? I'm sure Maddie will agree. To a great extent, this movie belongs to Tanu and now Kusum. So, you know, after NH10 and now this, is this something that you can certainly, like, look forward to doing a woman-oriented film and getting these gorgeous actresses to do something like that? It was a lucky coincidence that both my film NH10, now Tanu Weds Manu, returns fell back to back. Huh. So it was a coincidence because I'm always trying to touch different kind of genres which I've been doing. Yeah. So after this I'm doing something, a musical drama. So
I like to touch different kind of genres. Any memory that you'd like to bring to fore? आज इतने सारे लोग हैं, बहुत कम behind the scenes इनको सुनने को मिलते हैं. तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स की एक खास यादगार जो आप यहाँ पे सबसे शेयर करना चाहते हैं सबके साथ. जब हमने पहली शेड्यूल की थी इन झज्जर, तो बहुत ठंड था. हमने झज्जर में ना, झज्जर, हाँ. आपको क्या सुना? ये कौन सी जगह जहाँ पे मैं नहीं गई? नहीं, झज्जर, हाँ. तो वहाँ पे बहुत ठंड थी. हमने कहा कि यार अच्छे कपड़े दे दो ताकि स्वेटर वेटर लेके साथ हम शूट करेंगे. फिर बाद में उन्होंने जो क्लाइमैक्स शूट किया पैचवर्क, वो बॉम्बे में शूट किया था उन्होंने, जहाँ पे इतनी गर्मी थी कि हम क्या बताएं कि कौन सा हिस्सा गीला हो गया था पसीने से. Which is pretty much the season right now. Maddie, हर एक इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है, when they start nearing 30s or maybe even mid-20s, they start losing their hair. और ये मर्दों की सबसे बड़ी I think टेंशन वाली बात होती है. How have you maintained such gorgeous mane for a man? और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि मैडी के बाल अपने हैं, ये विग नहीं लगाते. हाँ, खुद के हैं भैया. सोच समझ के ढंग की फिल्में करता हूँ ताकि रिलीज होने के बाद ज्यादा बाल नोचने की नौबत ना आए. But I just think स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए आपको, और गुड जीन्स मेरे माँ बाप ने जो मुझे जीन्स दिए उसकी वजह से ये बाल हैं. And maintaining them beautifully is very important. So I'd like all of you to request the three of you to actually come this side and join me here as we're about to unveil a very, very special, exclusive special edition Jashan Mein Tashan pack जो Sunsilk आपके लिए लाया है for this wedding season. It's a must-have, ladies and gentlemen, and it's a preconditioned style pack which will ensure कि हर एक लड़की, every girl out there, always has hair on her side and in any season and has that freedom to try out different looks no matter what it is, whichever function of the wedding it is. Are we ready for the unveiling? We'd like, okay.
I'm going to open a counseling session after this film. Where we talking. That's only 3 as of now, that's why. Yeah. So I think it's an ever-changing world. So adaptability would probably be the first thing. The second thing is to literally and simply one word, which is intense amount of respect. You need to respect the other person's choices, feelings, and emotions, and then give them the space to behave like that. And the third and the most important thing is the freedom. If you keeping tabs on what they're doing and giving rise to a situation where mistrust will develop, then there will be mistrust. So I think these 3 things is my idea of a safe marriage. Thank you so much. Thank you. Hi Kangana, Alok here from Aaj Tak Din. Hi Alok. आपके राइट में चलिए आप बस सुन लीजिए मुझे. मेरा सवाल है, 2 लुक है आपके घुंघराले बालों में. मैंने पहली भी फिल्म में हमने देखा था आपको. किस तरह का लुक खुद का पसंद करती हैं आप, और इंडस्ट्री में खुद के अलावा किसके बाल आपको काफी भाते हैं, अच्छे लगते हैं? मेरे तो मुझे कर्ली बाल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब भी इनको स्ट्रेट करते हैं तो चाहे ह्यूमिडिटी हो, कुछ ना कुछ वापस कर्ली होने के चक्कर में रहते हैं और बहुत स्ट्रेस रहता है. तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि आई कीप इट एज इट इज. बट लाइक आई मेंशन्ड, फॉर माई फिल्म्स, क्रिश में मेरे हर सीन में एक अलग हेयर स्टाइल था. वंस अपॉन अ टाइम में भी और क्वीन में भी हम लोगों ने बालों की एक जर्नी दिखाई थी. और मुझे इंडस्ट्री में बहुत लोगों के बाल अच्छे हैं. डिम्पल कपाड़िया जी के बाल बहुत अच्छे हैं, जैकलीन के बाल बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक मैडी के बाल भी बहुत अच्छे हैं, और अपने खुद के हैं इनके तो 100%. तो ये सब बहुत अच्छे. आई थिंक प्रियंका चोपड़ा के बाल बहुत अच्छे हैं. Any more questions? Hi Kangana, here Wasim from India TV. Hi Wasim. आपसे मेरा सवाल यही है कि ये पार्ट 2 है, रिटर्न. कहते हैं लोग कि शादी का लड्डू जो है बड़ा महंगा होता है, तो आपने 2 बार खा लिया. सो हाउ वाज एक्सपीरियंस, और वाकई खाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपने अभी तक खाया नहीं है रियल लाइफ में? देखिए, ये तो हर एक की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो शादी करना चाहें कि नहीं. मुझे बस ये है कि ये इट शुड बी एज अ चॉइस, इट शुडंट बी अ कंपल्शन. और चाहे वो कुछ भी हो जिंदगी में, खासकर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, किसी भी चीज का कोई भी उनके फ्यूचर को लेकर उन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए. आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसे रहना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं या नहीं, ये सोशल प्रेशर से नहीं आना चाहिए. क्योंकि इसमें अगर सोशल प्रेशर से बिना अपनी मर्जी के कोई भी कुछ करता है तो उनका फ्यूचर भी खराब होता है, और साथ में जिनसे शादी कर लेते हैं या बच्चे कर लेते हैं उनका फ्यूचर भी आगे खराब ही होता है. तो ये चीज अंदर से आनी चाहिए. इट शुडंट बी अ सोशल प्रेशर. और लाइक आई सेड, जैसे मैडी ने कहा कि अगर आप एक बार मैरिज कर भी लेते हैं तो इट शुड नॉट बी लेफ्ट एट इट्स ओन डिस्पोजल. चाहे एक छोटे से छोटे प्लांट को भी नर्चर करना पड़ता है, तो शादी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. और यही तनु मनु रिटर्न्स जो है हमें बताने वाली है अभी 22 मई को. यस, सेम क्वेश्चन टू मी. यार मैं तो लड्डू खा चुका हूँ यार, दिखता है. पचा भी चुके हैं ये, अभी खा के पचा भी चुके हैं ये लड्डू. कितने साल हो गए मैडी? 15 साल. 15 साल 16 साल एक्चुअली. हाँ यार, इट्स लाइक एनी पार्टनरशिप. मुझे लगता है कि लाइक कंगना सेड अगेन, एक छोटे से पेड़ को भी जो है आपको ध्यान देना पड़ता है. सिमिलरली विद वेडिंग्स यार. और मुझे लगता है कि आजकल बहुत प्रेशर हो गया है, जैसे कि वो कह रही हैं कि शादी कर लो, इस वक्त पे कर लो, इस वक्त इस उम्र से पहले बच्चे पैदा कर लो. सब कुछ ठीक है यार, एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी योर डिसीजन. आई थिंक इट शुड बी योर डिसीजन. हाँ जी, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? मेरे एक्सपीरियंस से तो यार खाना चाहिए. एक बार खा के देख लो क्या फर्क पड़ता है. मेरा सवाल कंगना और माधवन दोनों लोगों से. और किससे हो सकता है भाई? अच्छा आप किस शूटिंग के दौरान जो क्रिएट किया गया माहौल शादी का, हाँ. एक नेचुरल शादी दिखाई गई है, तो वो कितना मतलब एक अलग तरीके का सीन था शादी के दौरान, एक माहौल क्रिएट करना कि एकदम नेचुरल शादी हो रही है एक पिक्चर के दौरान. तो वो कितना चैलेंजिंग रहा, वो शूट करना?
आप ले रही मैं लूं? आप बोलिए। अच्छा, देखिए ये मैं कह सकता हूं कि कंगना के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हमारा जो शादी के दौरान जो हमारा क्लाइमैक्स होता है या फिर उस माहौल में जो हमारे इंटेंस सीन्स हुए थे, उनके लिए वो एक तो रियल करना था, तो इसी वजह से हमने शादी को भी बिल्कुल रियल किया है। एक कोई हर्ज नहीं है, पर एक हम आपके हैं कौन की शादी टाइप की शादी नहीं है। इसमें बहुत रियल लोग हैं, बहुत रियल पंडाल है, बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशन है, और इसके बावजूद एक्टिंग करके ये दिखाना कि भाई हमारे साथ ये वाकई में गुजर रहा है, इसके लिए ये माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी था। इनके लिए तो और भी तकलीफ था, क्योंकि इन्हें एक दिन एक रोल करना था, फिर दूसरा दिन दूसरा रोल, और याद रखना पड़ता था कि भाई उन्होंने क्या कहते पिछले दिन। सो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत टफ था, और आई थिंक इसके लिए ये रियलिज्म बहुत जरूरी है। कुछ ज्यादा भी रियल हो गया था। मुझे याद है जब हम लोग फेरों का सीन कर रहे थे तो 4 तक हो गए, तो मैं ही गिन रही थी। तो मैंने आनंद जी को बोला, मैंने कहा वो अपनी शूटिंग में ये वो यहाँ वहाँ, मैंने कहा आनंद जी, कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैडी के और मेरे 4 फेरे हो गए हैं। तो कहता हाँ बेटा। मैंने कहा हाँ मेरी और मैडी की शादी ना हो जाए। तो कहते नहीं मैं 6 तक करूंगा। उसके बाद जो शॉट पे शॉट हुए, पता नहीं को 25-30 ले लिए हमने। तो पता नहीं कितनी शादियां मेरी तो मैडी के ही साथ हो गई है। Yeah, we are married now. 16 times over. Hi, I have a question for the three of y'all. We've seen films like Dum Laga Ke Haisha, Queen, and of lately Piku. So, do you think that content is king? Yes, of course. Content is a king, and after that everything follows. The filmmaker, of course, the actors who believe in the script. So I feel content is very important. And do you think that writers are the real heroes of the film? They go hand in hand, because the writer brings in the screenplay and everything, the visions of the idea of the director. They work together and they bring in a beautiful baby like Tanu as Manu Returns. And do you think that they are awarded? Are they given their dues? Are they given their dues? Yeah, of course. They give, I think Anandji and Himanshu, they bring out a lot of Indian essence, what very few people could do that. The real outskirt, like he did Ranjana was Banaras, and now it was like Lucknow, Delhi, Kanpur. We've shot everywhere. The true essence is being seen in this film. हरी दोनों सवाल है मेरा। बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जो शादियों पर आधारित हैं। आपको तनु वर्सेस मनु के अलावा कौन सी फिल्म है जो पसंद आई है? मैं वैसे ज्यादा फिल्में देखती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं कौन कौन सी फिल्में हैं शादियों पर। लेकिन मुझे हम आपके हैं कौन, जो मैंने बचपन में देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड आई थिंक वो मेरी आज भी अगर तनु मनु के बराबर ही मुझे वो अच्छी लगती है, खासकर सेकेंड पार्ट। I think it's a complete wedding and family entertainer. Maddie? I don't know if it fits into the Shadi wala group, but Hum Dil De Chuke Sanam was a sort of family wedding sort of film, and My Big Fat Greek Wedding, those two. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि भारत सरकार को 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस 1 साल के दौरान ऐसी क्या चेंजेस आपको अच्छे लगे और क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं आगे वाले साल? ये मैडी ये आंसर करेंगे। पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पे सारा दिन रहते हैं और टीवी देखते हैं, इनको बहुत नॉलेज है। इनको बिठाइए यहाँ पे, ये पूरा बजट की चर्चा करेंगे यहाँ पे। और हमेशा की तरह मेरे कंधे से गोली चलाते ये हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एंडोर्समेंट नहीं है, पर जितने भी चेंजेस हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। हमारे देश को सही तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, हमारा जो सेंसेक्स है वो ऊपर चला गया, ये सब जो है स्ट्रेट फैक्ट्स है। तो कहीं मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है और अच्छा बदलाव आ रहा है। कंगना, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये क्या है, हमारी टीम से मैंने कह दिया बस। हाँ, इसको कोट हम पूरी तनु एज मनु का आंसर है ये। Hi, Krishika ma'am. Krishika ma'am, my question is for you, right here. Hi. Today is your Sangeet ceremony for Tanu Weds Manu Returns. So I'd like to know, and the music of the film is doing phenomenally well on the radio and otherwise on the charts. So what is your contribution when it comes to the music of the film? Contribution was with Anand. Anand Rai only has set up this with Krishna.
And it was all according to the moods of the film. The vision needed such kind of songs. And lovely, like all beautiful songs we have, which you can hear when you're driving around, which has a lot of meaning. And yes, again, I'm talking about my favorite song, Move On, which is a breakup song, and which is the coolest breakup song I've ever heard. So I just enjoy it. And I have a lot of my friends who do enjoy such songs. Like now we are #1 on the Chartbuster. That made me feel very overwhelming. Yes, we are in the right zone after getting such good response from the audience. So even the music is going on the right zone. So it's quite overwhelming for me too. And my second question is for all three of you. It's the Sangeet ceremony. So if you had to choose one song to perform on a Sangeet, apart from songs from Tanu Weds Manu Returns, which one would it be? I think Didi Tera Devar Divana is a very sweet song. And I'd like to dance. कंगना, on your center. कंगना, जैसा कि शादी और संगीत की बात हो रही है, तो हो सकता है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर हम देखें कि जो आपके फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर, या जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनकी भी हमें शादी देखने को मिले। तो क्या कंगना उनकी शादी में डांस स्टेप करते हुए हमें देखी जाए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, ये बहुत जरूरी है। और कौन से गाने पे कौन से गाने पे आप नाचोगे? हाँ, कौन से गाने पे आप नाचोगे? हाँ, कौन से गाने पे आप डांस करेंगे? मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, कि मैं क्या सीधी सादी लगती हूँ आपको? कुछ भी आंसर दूंगी क्या? I'm sorry, at this moment I'll break in and ask the last question, who I think is so well deserving. Please put your hands together for the National Award winner, Kanchana Ranaut. I want to ask you, how do you do this? You score a sixer every couple of years. This is amazing. I think कोई भी इंसान जो आपके body of work को देखता है, आपके craft को देखता है, you seem to like rediscover yourself. It's amazing how you do this. What is the Raz and how do you feel at this moment? I feel it's a very, very fulfilling experience, and especially at this age, I've got 2 national awards, and I think more than that, the kind of faith people have in me. Tanu Weds Manu Returns is one film where I am after Queen and after my journey of 10 years. I see people actually literally waiting for it, so anticipating it in such a warm way, and I am so overwhelmed with this kind of faith and trust in me, and I'm sure I will not let you all down, and I am trying my best. Thank you. We love you too. May I please invite on stage General Manager Hair Care Hindustan Unilever, Shri Roop Mitra, please to join us on stage. Krishika ji, Krishika ji. The questions are unfolding. Okay. I can't hear. Hi. Laddu ka taste. Haji, I can't hear. Hi, how are you? Good, likewise. लड्डू का टेस्ट कैसा रहा? आपके भी हो चुकी है ना? कौन सा? अच्छा। I think we can request you to have the laddu outside in a while, but as of now, maybe please request the members of media to take their pictures. लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहा.
पार्टी में नजर आई थी। जी बिल्कुल। और आज आप यहाँ पे, पीकू की सफलता कितना मायने रखती है आपके लिए? बहुत मायने रखती है। पहली बात तो पीकू एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और मैंने इसका टाइटल ट्रैक गाया, तो आप जिस भी फिल्म से जुड़ते हैं वो आपके लिए स्पेशल हो जाती है। और स्पेशली अगर वो इस तरह की फिल्म हो जो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही मन से सिंपल तरीक़ों से बनाई हो, और वो अगर लोगों को पसंद आने लगे, क्योंकि सिंपलिसिटी क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल है देन अ लॉट ऑफ फ्लैश। सो आई एम ग्लैड पीकू हैज़ सक्सीडेड और मैं उसका हिस्सा हूँ और भी मेरे लिए खुशी की बात है। टॉकिंग अबाउट तन्नूवर्ड्स जो आपका गाना काफ़ी मशहूर हुआ है, बहुत अप्रिशिएट, म्यूजिक काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, तो कैसा लगता है आर्टिस्ट को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तन्नूवर्ड्स मनु रिटर्न्स का ये जो गाना है मूव ऑन, वो एक्चुअली सैड सॉन्ग है और उसको बहुत अग्रेशन और थोड़ा रॉक फील में गाया गया है, तो इट्स गॉट अ लिटिल यूनिक वाइब टू इट। आई एम ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा हम चाहेंगे 2 लाइन इंस्पिरेशनल भी लगता है जी। इनफैक्ट अगर आप उसे फिल्म के साथ देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा उसके पीछे एक हिडन मीनिंग है, एक रीज़न है वाई दैट सॉन्ग इज़ देयर। एंड आपने जैसा कहा मैं सुनाती थी, थोड़ा सा गला मेरा बहुत ख़राब है, कल जैसा अच्छा नहीं, पर ठीक है। थैंक यू। और प्यारे घिस गए सारे दर्द भरे नग में, अब रैप वैप सा रॉक वॉक सा बजता रग रग में, मियां मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, ओ पिया मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। सुनिधि, बॉलीवुड का जोन बदलता जा रहा है, नई तरीके की फिल्में आ रही हैं, नए तरीके के लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुराना ट्रेंड बदल रहा है पूरी तरह से, नए ट्रेंड पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं चेंज में बहुत बिलीव करती हूँ, जैसे कि पूरी सृष्टि करती है, और चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो होता ही रहता है और किसको वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर नए लोग आ रहे हैं और वो कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी उनकी अलग तरह की है, तो आई एम ग्लैड कि हमारी ऑडियंसेस भी वैसी हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, और उसी की वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है, क्योंकि अगर आप इफ़ यू डोंट मूव ऑन देन हाउ विल यू सक्सीड। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताएंगे, इसके अलावा आने वाली और भी फिल्में हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमें नामों का कम ही पता रहता है, गा के आ जाते हैं सिर्फ। सो as soon as they come out, you know, but yeah, there are a couple of really good songs which I'm looking forward to. I'm really excited about Dil Dhadakne Do. It has a beautiful song of mine, so I'm looking forward to it. म्यूजिक दिल धड़कने में काफ़ी ट्रैक्स में चल गए हैं, बड़े ज़्यादा दुनिया हो या जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक का जो ट्रेंड है अब नो इट्स नॉट कमिंग बैक, मतलब उनका भी चेंज आ गया, काफ़ी सराहा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेरा जो गाना है जिसका नाम है स्विंग इन दिल धड़कने दो, आप अगर वो सुनेंगे तो आपको मेरा थोड़ा एक नयापन आपको सुनाई देगा, मैं नहीं सुनाई दूंगी। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, आई होप यू एंजॉय दैट। थैंक यू। थैंक यू। सुनिधि, सोनू जी, जो बॉलीवुड में बदलाव आ रहा है, नए तरीके का सिनेमा लोगों को देखने को मिल रहा है, रियलिस्टिक सिनेमा, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? कंटेंट आजकल बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छी बात है, कंटेंट बनना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में, म्यूज़िक में भी होना चाहिए, हमेशा गाने में भी होते रहना चाहिए। कोई भी आर्ट फॉर्म जब तक इवॉल्व नहीं होता तब तक उसकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन उसमें ढंग से आती नहीं है, तो शायद सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही होगी, इसीलिए आर्ट फॉर्म इवॉल्व हो रहा है। अभी टॉकिंग अबाउट म्यूजिक इतना सराहा गया, बहुत पसंद किया गया, तो आपको एज एन आर्टिस्ट कैसा लगता है? मैंने इसमें एक गाना गाया है जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। मैं वैसे भी कम ही गाता हूँ गाने, तो जब गाता हूँ और वो गाना चल जाता है तो अच्छा लगता है बड़ा, लोगों ने इसे पसंद किया है। इट्स वेरी नाइसली कंपोज सॉन्ग, कृष्णा ने बड़ा अच्छा कंपोज किया है, राजशेखर ने बड़ा अच्छा लिखा है इस गाने को। इसे मैंने गाया था कुछ 15-16 बार सुनने के बाद में, इतना डिटेल गाना है। 2 लाइन वो गाना है ओ साथी मेरे हाथों में तेरे
हाथों की अब गिरा दे से कि टूटे ये कभी ना। काफ़ी लंबा गाना। सोनू जी आपकी आवाज़ बहुत मिस होती है, क्या वजह है कि आप इतने कम गाने गा रहे हैं? जब भी आप आते हैं सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतने कम क्यों गाने भगवान कहाँ एक्चुअली क्या है कि मैंने बीच में और एक बहुत ज़रूरी काम उठाया था जिसको हमने सफल किया काफ़ी हद तक, जो परफॉर्मेंस राइट सिंगर्स की राइट्स का था, जो लॉ पास हुआ था पर उसकी वजह से एग्रीमेंट्स उसके मुताबिक नहीं बन रहे थे, तो फिर किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना था, कोई तो उठाएगा, मैं नहीं उठाता कोई नहीं उठाता, इसलिए मुझे इसकी सरपरस्ती करनी पड़ी और आई हैड टू पे द ब्रंट ऑफ इट। मेरे बहुत सारे ऑफ कोर्स लोग सोचते हैं कि भाई ये आदमी इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहा है तो इसको पहले तो इसको कमज़ोर करो, तो इसी वजह से मेरे काफ़ी गाने डब हो गए थे, फिर जो गाने आने वाले थे वो भी नहीं आ पाए, बट इवेंचुअली बहुत दिन तक नेगेटिविटी रहती नहीं है तो सब एक ही दोस्त, बहुत पुराने दोस्त थे सब हमारे, तो समझौता हो गया। अब आजकल लीगल एक जो जिसे कहते हैं एक आपसी सहमति से एग्रीमेंट बनाया गया है जो अब लिखा जा रहा है, जो अब साइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब मैं वापस गाने गा पा रहा हूँ। सोनू जी मैं आपसे राय लेना चाहूँगा रैप के बारे में, जो आजकल हनी सिंह गायक हैं, फिर ये बहुत से रैपर आ रहे हैं, तो आपका क्या टेक है एज अ सिंगर, आप किस तरह से इस तरह को इस चीज़ को देख? जो लोगों को पसंद आता है उसमें हमको कभी भी उंगली उठाना चाहिए। हम लोग इनसिक्योर होंगे अगर हम बुराई करेंगे, हनी की है इसकी बुराई करेंगे। आई थिंक अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छा होगा, और वो उसने अपना अच्छा काम किया है। आई थिंक लोगों को उसको ज़्यादा होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय कि बुराइयाँ करने की। हर इंसान को भगवान ने अलग अलग खूबी दे रखी होती है, उनको वो खूबी दी है, वो उसको पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं उसका, और अच्छी बात है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के? हाँ, अभी भी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट से कोलैबोरेशन की बात नहीं, मैंने कुछ काम किया हुआ है अभी। बस आजकल के ज़माने में यही बात है कि आप काम करें तो निकालें कैसे, बिकॉज म्यूज़िक कंपनीज जो हैं वो भी खुद इतनी सक्षम नहीं है। तो मैंने यूनिवर्सल के साथ में कुछ काम कर रखा है, वो खुद भी सोच रहे हैं कि इसको कैसे हाउ टू प्रेजेंट इट करेक्टली, तो सही वक्त पे हो जाएगा, उम्मीद है। सोनू जी आज में एकदम सक्सेसफुल है, क्या आपको क्या लगता है सफलता के लिए सफलता का गुणमंत्र क्या है, या सफलता की डेफिनेशन? सफलता की डेफिनेशन गलत समझी जाती है। सफलता की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कितने गाने हैं, आपके आसपास कितने लोग आते हैं। सफलता एक्चुअली ये है कि आप में कितना स्वाभिमान है और आप अकेले जी सकते हैं कि नहीं जी सकते, आपको किसी और की तरक्की देख के तकलीफ तो नहीं होती, वो सब सफलता है जो बहुत लेट समझ में आती है लोगों को। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली सोनू जी, आजकल के नए दौर के जो गायक आए हुए हैं, अरिजीत हुए हैं, अंकित तिवारी, का क्या कहना चाहिए उन लोगों के बारे में, कितना उन्होंने बदलाव लाया इस इंडस्ट्री में? अरे नए नए लोग आते रहते हैं और उनका आना ही बताता है कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द पीपल। जो आपने कहा कि आपने पीछे एक लड़ाई लड़ी है, एक रेवोल्यूशन लाए हैं, वो अगर आप उसके बारे में बता दीजिए, क्या चेंज आया है पहले से? पहले कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो कंफ्यूजिंग थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो भलते भलते कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे। सब म्यूज़िक कंपनीज और कंपोजर्स और लिरिक्स राइटर्स और सिंगर्स में आपस में समन्वय नहीं था, तो पहले थोड़ा सा मनमुटाव लोगों में हुआ, लेकिन अभी सब सॉल्व हो गया। अब जाके अच्छी तरह लोग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रहे हैं और ठीक ठाक हो रहा है, और मेरे ख्याल से प्यार मोहब्बत से इंसान बड़े लड़ने से कुछ मिलता तो अब किसी का हक नहीं छीना जाएगा? मुझे लगता तो नहीं है। अगर हम इसी तरह डटे रहे तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, और हम डटे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगी का जो कहते हैं वो लैंग्वेज कीड़ा जो होता है वो बॉलीवुड गेम अक्सर, तो अभी ऐसा लगा है कि डूइंग अ फिल्म एक्टिंग? नहीं, मुझे फिल्म किए हुए 10 साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर हो गए। डेफिनेटली वो जो नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने अंदर ही सोचा इस मामले में कि आई एम टू सिंसियर टू बी इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट एज सिंसियर। मैं इतना सिंसियर हूँ कि मेरे आसपास की टीम मुझे उतनी ही ज़्यादा थोड़ा सा जुनूनी चाहिए होती है, और जिनके साथ मैंने काम किया वो अच्छे लोग थे, सब कुछ किया, बट मुझे नहीं लगा कि जैसे कहते हैं सही प्लेटफॉर्म नहीं लगा मुझे उस चीज़ का। तो जब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तब तक मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करूँगा, और मेरे पास ना वक्त है, ना ही मेरा कोई
इंटेंट है, ना ही मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत है। तो कुछ डायरेक्शन में कभी कुछ हो सकता है फ्यूचर में, ऐसे कुछ ध्यान में है आपके? कुछ नहीं, जब होगा तो हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं दिमाग में। थैंक यू। सोनू जी, एक चैनल